ये कहानी है दो बहुओं की, जो वैसे तो एक ही घर में शादी करके आई थी, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर किया जाता था। और ये अंतर करती थी उनकी सास शांति। छोटी बहू शालिनी एक बड़े घर से आई थी। खूब सारा दान दहेज तो वो अपने साथ लाई ही थी। इसके अलावा भी तीज त्योहारों पर उसके घर से काफी कुछ आता रहता था। ये देखकर शांति का चेहरा खिल उठता था। लेकिन जब बात बड़ी बहू विभा की आती थी तो शांति की भौहें चढ़ जाती थी। क्यों री, इस बार भी तेरे मायके से कुछ नहीं आया? माँ जी, वो बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। बात हुई थी मेरे पापा से, वो कह रहे थे कि रहने दे, ये सब बहाने मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर खाना बना जल्दी। विभा चेहरा लटकाए रसोई में चली जाती है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, सब कुछ विभा को ही करना होता था। छोटी बहू शालिनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ये सब शांति की मर्जी से ही हो रहा था। माँ जी, ये लीजिए आपके कपड़े, मैंने तय कर दिए। अरे, तुमने तकलीफ क्यों की बेटी? विभा वो क्या कर रही है? भाभी दूसरे काम कर रही थी माँ जी। वैसे मैं सोच रही थी कि घर के काम भाभी और मैं आपस में बांट लेते हैं। ना बेटी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुमने शादी के पहले कभी घर के काम किए नहीं है, तो यहाँ क्यों करोगी? वैसे भी तुम तो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हो ना? जी माँ जी, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मुझे भाभी के घर के कामों में मदद करनी चाहिए। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो भाभी सारे काम क्यों करे? तुम इतना मत सोचो बेटी, वो ऐसे ही घर से है, उसे काम करने की आदत है। तुम्हारे आने से पहले भी तो कर ही रही थी। तुम सारा ध्यान अपने लिए नौकरी ढूंढने में लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। घर के कामों की चिंता मत करो तुम। शालिनी भले ही एक अमीर घर से आई थी, लेकिन फिर भी उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो विभा की घर के कामों में मदद करना चाहती थी, लेकिन शांति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल वो चाहती थी कि शालिनी जल्द से जल्द नौकरी कर ले, ताकि उसकी तनख्वाह भी घर में आ सके। दूसरी तरफ विभा अब थक चुकी थी। एक तो घर के सारे काम, ऊपर से शांति के ताने, ये सब अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उफ, कितना काम पड़ा है, क्या करूं? शालिनी को मदद के लिए बोल दूं क्या? नहीं, माँ जी को पता चल गया तो आफत कर देंगी। हे भगवान, क्या इंसाफ है ये। मेरे माँ बाप गरीब हैं तो इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी। और वो महारानी जब से आई है आराम ही फरमा रही है। विभा का पति और शांति का बड़ा बेटा राजेश भी इस मामले में कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो भी अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था। देखो विभा, माँ कैसी है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो उनसे बात करके तो कुछ नहीं होने वाला, वो कभी नहीं बदलेंगी। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि अलग किराए पर रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम अलग हो गए तो ये घर बिखर जाएगा। विभा अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, बस वो इतना चाहती थी कि उसकी सास उसे भी प्यार करे। दरअसल विभा ने अपनी माँ को पैदा होते ही खो दिया था। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी सास शांति में अपनी माँ को पाना चाहा। वो पूरी मेहनत से घर के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी शांति को खुश कर पाना उसके बस से बाहर था। वाह भाभी, आज खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। शालिनी, तुम कब सीखोगी ऐसा खाना बनाना? वो क्यों सीखेगी? उसे जरूरत क्या है खाना बनाने की? अरे, वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है, बढ़िया जॉब करेगी और पैसे कमाएगी। और वैसे भी ये घर के काम क्या मुश्किल है, इन्हें तो कोई भी कर सकता है। घर के सारे सदस्यों के सामने ये विभा की बेइज्जती थी, जो इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे कुछ तो करना ही था। काफी सोचने के बाद उसे एक हल समझ आया। हाँ, यही है वो पर्चा, जिसे चाहे वश में करे। हर मुश्किल होगी आसान, मिलेगा हर समस्या का समाधान। अभी कॉल करें बाबा वशीकरण। ठीक है, फिर सब कुछ तो करके देख ही लिया है, एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। विभा को एडवर्टीजमेंट का वो पर्चा घर में आने वाले अखबार के साथ मिला था। विभा को हर हाल में शांति से माँ जैसा प्यार चाहिए था। इसके लिए वो जादू टोने का सहारा लेने को भी तैयार हो गई। वो उस बाबा से मिलने जा पहुंची। तो सास को काबू करना चाहती है? ठीक है, हो जाएगा। ये ले, अपनी सास को खाने में मिलाकर देती रहना। याद रहे,
इसका असर सिर्फ 24 घंटों तक ही रहेगा, इसलिए तुझे इसे हर रोज अपनी सास के खाने में मिलाना होगा। विभा गलत रास्ते पर थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसने अगले ही दिन से शांति के खाने में वो विभूति मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। कहाँ है वो? कौन माँ जी? मेरी बच्ची, मेरी बेटी विभा। बुलाओ उसे, आज उसे मैं इनाम देना चाहती हूँ। है माँ, क्या हो गया है आपको? आज तो खिचड़ी बनी है, वो भी मूंग की दाल की। इसमें क्या स्वाद आ रहा है आपको? तू पागल है, ऐसी खिचड़ी, ऐसा स्वाद, आहा, मन खुश हो गया मेरा तो। वो बेचारी सारा दिन घर में काम करती रहती है और तुम सब एक बार उसकी तारीफ तक नहीं करते। और तुम ये क्या मेम साहब बन के डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले आके बैठ जाती हो? जाओ, जाकर रसोई का काम संभालो और विभा को यहाँ भेजो। आज वो हम सबके साथ बैठकर खाना खाएगी। शांति में आए इस बदलाव को देखकर सबसे ज्यादा शालिनी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। विभा, आ गई बेटी, आ यहाँ बैठ मेरे पास। दिखा, अपने हाथ तो दिखा जरा। शांति फौरन अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर विभा को पहना देती है। माँ जी, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि ये तेरे हाथों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा खाना बना है बेटी, लेकिन अब बस, अब तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? तो कौन करेगा माँ जी? शालिनी करेगी। इतने दिन हो गए, नौकरी वोकरी तो कुछ मिल नहीं रही उसे, तो कम से कम घर के काम ही करे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इतनी जल्दी इतना तगड़ा सर। वाह बाबा जी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। विभा की इच्छा पूरी हो रही थी। शांति उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और घर के सारे काम अब शालिनी के सिर पर आ गए, जो अब शालिनी पर भारी पड़ रहे थे। साथ ही उसे ये बात भी अजीब लग रही थी कि घर में खाना बनाती तो हमेशा वही थी, लेकिन शांति के लिए खाना लेकर हमेशा विभा खुद ही जाती थी। शालिनी, बहस मत करो मुझसे। मैंने कहा ना, माँ जी मेरे हाथों से ही खाना चाहती हैं, तुम फटाफट थाली लगा कर दो बस। लेकिन भाभी, अगर मैं खाना ले जाऊं तो उसमें क्या परेशानी है? माँ जी अगर कुछ कहेंगी तो मैं सुन लूंगी। लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगी ना, वो मुझे डांटेंगी और ऐसा मैं नहीं चाहती। तुम खाना लगा कर दो ना जल्दी से, माँ जी को भूख लग रही होगी। शालिनी को विभा पर शक हो रहा था। उस वक्त तो उसने शांति के लिए खाने की थाली विभा को दे दी, लेकिन वो खुद भी विभा के पीछे पीछे गई और आखिरकार उसने विभा को शांति के खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया। विभा का ये सब करते हुए उसने एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शांति पर टोटके का असर खत्म हो रहा था। विभा को फौरन शांति को खाना खिलाना था, लेकिन उससे पहले ही। शालिनी, क्या किया ये? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो आपका खराब हो गया है भाभी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताइए, क्या मिलाया है आपने माँ जी के खाने में? क्या? मेरे खाने में क्या मिलाया है तूने? अरे बता जल्दी। शांति पर टोटके का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और खाने की थाली भी जमीन पर गिर चुकी थी। ऊपर से शालिनी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो भी शांति को दिखा दी थी। अब तो शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अच्छा, तो मारना चाहती है मुझे? वो तो अच्छा हुआ जो शालिनी ने ये सब देख लिया, वरना तो आज ये कर ही देती मेरा राम नाम सत्य। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस आपका प्यार पाना चाहती थी, बस इतना ही चाहती थी मैं। विभा सारी सच्चाई बता देती है और हाथ जोड़कर शांति और शालिनी से माफी भी मांगती है। माफ कर दीजिए माँ जी। शालिनी, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। सच में मैं क्या कर रही थी, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। माँ जी, इससे पहले कि आप मुझे इस घर से निकालें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना कहकर विभा रोती हुई घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी शालिनी उसे रोक लेती है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये सच है कि आपका तरीका बहुत गलत था, लेकिन आपकी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। माँ जी, इस घर की 2 बहुएं हैं जिनका इस घर पर और आपके प्यार पर बराबर का हक है। प्लीज आप भाभी को माफ कर दीजिए। शालिनी की बात शांति को समझ आ गई थी। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास था। इसके बाद उसने न सिर्फ विभा को माफ कर दिया,
बल्कि उसे दिल से अपना भी लिया। इसके बाद से सब ठीक हो गया। दोनों बहुएं मिलकर शांति की सेवा करने लगी और शांति ने भी दोनों बहुओं को अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलना बंद कर दिया।